आपका इस ऋषियों की श्रृंखला में। आज जिस ऋषि के विषय में हम चर्चा करेंगे उनका नाम है ऋषि गौतम। ऋषि गौतम में भारतीय वैदिक दर्शनों में से एक दर्शन न्याय दर्शन के प्रणेता है, जिनको उन्होंने सूत्रों के माध्यम से हमारे समझ या विश्व के समझ प्रस्तुत किया है। यदि उनके जीवन काल और स्थान के विषय में देखें तो उदय शास्त्री द्वारा लिखित न्याय दर्शन में जो भाष्य है उन्होंने वर्णन किया है कि अति प्राचीन समय की बात है कि सरस्वती नदी के पास एक राजा और राज्य करते थे। उनके पुरोहित होते थे जिनका नाम था गौतम। सरस्वती नदी भौगोलिक कारणों के कारण सूख जाने के कारण वहां से उन सभी को जाना हुआ। तो वो वहां से जाते हुए आज के अंबाला क्षेत्र के आसपास आई, वहां सदानेरा नदी थी। वो उस नदी को आज तक कोई पार नहीं कर पाया था। तो उस नदी को देखते हुए राजा ने बोला, हे ऋषि, एक पुरोहित, जब इस नदी को आज तक कोई पार ही नहीं कर पाया मालूम, तो हम कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर देते हुए कहते हैं गौतम कि जो आज तक असंभव कार्य नहीं हुआ वो संभव कार्य हम करेंगे। तो इस पुरोहित की जो वंश प्रणाली है उस राज्य की, उसी में ही गौतम ऋषि का जन्म हुआ है। ये उनका मूल नाम है, उनका मूल नाम मेघातिथि था, उनका गोत्र गौतम था। भारत में एक परंपरा रही है प्राचीन समय से ही कि व्यक्ति विशेष को उसके गोत्र से ज्यादा जाना जाता था, ना कि उसके मूल नाम से। कवि भास के एक उल्लेख में हमें यह और स्पष्ट होता है कि गौतम जी का नाम मेघातिथि था, जो उन्होंने वर्णन किया कि विंध्यवन में एक बार राम से मिलने रावण परिवाचक के वेश में आए और उन्हें समस्त बातें रखी कि मुझे इन शास्त्रों का अध्ययन है, ज्ञान है। तो उन्होंने वर्णन किया मुझे मेघातिथि द्वारा रचित न्याय दर्शन का भी ज्ञान है। तो इस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जो गौतम है वह मेघातिथि गौतम ही न्याय दर्शन की रचयिता है। जो आजकल जो प्रचलित है या जो पढ़ने में आता है वो बताते हैं कि अक्षपाद गौतम को न्याय दर्शन का रचयिता बताते हैं। अब न्याय दर्शन की मूल वस्तु क्या है? तो इस वस्तु में नियते अनित इति न्याय, अर्थात किसी वस्तु को या तत्व को परमाणु के आधार पर जानना ही न्याय है। और परमाणु कितने प्रकार के बताए हैं? मुख्यतः 4: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष की बात की जाए तो प्रत्यक्ष में जो इंद्रियों के वजह से इस वस्तु का हमें बोध होता है, ज्ञान होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर आता है। अनुमान प्रमाण के अंदर, जैसे जंगल में आग जली तो हमने अनुमान लगाया अनुभव के आधार पर कि यहाँ जरूर आग लगी इसलिए धुआं उठा है, तो ये अनुमान प्रमाण के अंतर्गत आता है। यदि हम बात करें उपमान प्रमाण की, जैसे दो व्यक्तियों ने आपस में चर्चा की, एक ने बोला जैसे ये गाँव है, गाय है, इसी प्रकार की जंगल में जाने पर आपको नीले रंग में जो गाय देखेगी वो नील गाय है। इसके समक्ष जो ऐसे वस्तु को ज्ञान कराए उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। अब आते हैं शब्द पे। शब्द प्रमाण ऐसे होते हैं जो हमारे ऋषि मुनि जिन्होंने अपने अंतःकरण में उपलब्ध हुए ज्ञान को लिपिबद्ध किया, जैसे उदाहरण के स्वरूप वेद, इनको शब्द प्रमाण कहते हैं। इन 4 प्रमाणों की कसौटी पे जो वस्तु को तारते हुए जो ज्ञान प्राप्त होता है उनको सत्यता और प्रज्ञा में इन्हीं ऐसे बताते हुए कहते हैं कि 16 पदार्थों का वर्णन किया है न्याय दर्शन में, जिनको जानने के माध्यम से आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे भारतीय सब दर्शनों में पहले से भारतीय परंपरा में प्रचलित है कि पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, काम, मोक्ष, अर्थ के माध्यम से के लिए व्यक्ति विशेष का जन्म हुआ है। तो मोक्ष को प्राप्ति करने के उन्होंने साधन बताए, जिसमें उन्होंने 5 अध्याय बताए हैं, 10 आयकी बताए हैं, 528 से आसपास सूत्र का वर्णन किया गया है। आज के सत्र में इतना ही, फिर आपसे फिर पुनः भेंट